राधे राधे फ्रेंड्स। आज मैं आपको ये वाली ड्रेस बताऊंगी। ये 6 नंबर कान्हा जी की ड्रेस है। आप इससे छोटी या बड़ी अपने साइज से बना सकते हैं। तो ये मैंने 6 नंबर कान्हा जी की ड्रेस बनाई है इस तरीके से। ये सिंपल सी ड्रेस है और बहुत सुंदर सी ड्रेस है, बनाने में भी बहुत आसान है। तो ऐसे ये ड्रेस दिखती है। आप इसे छोटे बड़े जितने भी साइज में आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इसका घेरा कम करके इसमें मैंने 1 2 3 4 5 5 मेरी ये वाइट कलर से बनी हुई है और इसके ऊपर से बेल जैसी बनी है। तो इसी के बारे में आज मैं जानकारी दूंगी वीडियो में। तो ये ड्रेस कैसे बनी है उसके लिए मैंने यहाँ पे 6 नंबर कान्हा जी की ये चोली बना रखी है और ये हमारी चैनल पे पड़ चुकी है। वहाँ जाके इसकी पूरी वीडियो देख लें। अगर नहीं है बनी हुई तो इस तरीके से बना सकते हैं। और ये मैंने यहाँ पे आर्म होल के पास में स्लिप चेन से यहाँ से ले जाते हुए इस तरफ ले आए हैं और यहाँ पे 3 की चेन बनाएंगे। ऐसे 1 2 3 और यहाँ इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इससे अगले वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ 2 चेन लेंगे। 1 2 2 चेन लेने के बाद में 1 2 यहाँ पे फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ 1 चेन लेंगे इस तरीके से और फिर इससे अगले वाले में 1 छोड़ के 1 इसमें 2 ऐसे अलग अलग डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। फिर 1 चेन, फिर 1 छोड़ दिया। यहाँ इससे अगले वाले में दूसरे पे ऐसे डबल क्रोशिया, फिर अगली चेन में डबल क्रोशिया, फिर इससे अगली चेन में डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन लेके फिर इसमें डबल क्रोशिया। तो पूरे राउंड को इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे हम। यहाँ पे ये पहला राउंड है जिसमें हमने इस तरीके से बनाया है। 1 चेन, फिर ये 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन 2 डबल क्रोशिया, ऐसे बनाते हुए कंप्लीट किया है पूरा राउंड। तो इसको बना लेते हैं। तो यहाँ हम आके ये हमारा पूरा राउंड हो गया और यहाँ जो 3 की चेन है यहाँ आके इसको हम स्लिप चेन से जोड़ देंगे और इस ऊन को यहाँ पे कट कर देंगे। अब यहाँ दूसरा कलर ऐड करेंगे। तो यहाँ हमने दूसरा कलर ऐड कर लिया है वाइट कलर। 3 की चेन लेके 1 2 3 और यहाँ से हम इसी में इसी होल से वर्क करेंगे। तो यहाँ पे हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे 2 बार बनाई, 1 चेन लेंगे यहाँ पे और फिर इसी होल से 2 बार और बनाएंगे। फिर 1 चेन लेने के बाद में ये जो हमारी जो हमने क्रोशिया बनाई थी डबल क्रोशिया, इसको छोड़ने के बाद जो होल बनाए ना, यहाँ 1 की चेन बनाइए इसमें बनाएंगे। तो 2, फिर 1 चेन लेंगे और इसी होल में फिर से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक होल से हमारे 4 डबल क्रोशिया बन रहे हैं। फिर यहाँ पे 1 चेन और फिर इस होल में बनाएंगे 2, फिर 1 चेन, फिर इसी होल में 2 बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 चेन, फिर यहाँ जो होल है इसमें फिर बनाएंगे। ऐसे ही पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। फिर 1 चेन लेके इसी होल से फिर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 चेन, फिर इस होल में भी इसी तरीके से बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे पहले, फिर 1 चेन लेके फिर इसी होल में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से हमारा आएगा। ये जो हमने जो बनाई थी डबल क्रोशिया, इनको छोड़ने के बाद जो होल बनाया है उसमें इस तरीके से बनाया है। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, एक होल से 4 बार हमारे ये डबल क्रोशिया बनते हुए आए हैं। तो ऐसे ही पूरे राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। तो इस राउंड को पूरा बना लेते हैं। तो यहाँ हम आके ये हमारी पूरी राउंड बन गई है और यहाँ जो 3 की चेन है यहाँ पर आके इसको हम स्लिप चेन से जोड़ देंगे।
फिर 3 की चेन लेंगे इस तरीके से, 1 2 तो यहाँ 3 की चेन लेने के बाद में अब ये जो 4 बनाए थे यहाँ पे, तो इसके बीच में जो एक चेन बनाई थी ना, यहाँ पे हम ऐसे 3 बार पहले डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3, फिर एक चेन लेंगे और लेने के बाद इसी होल से फिर 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। फिर यहाँ पे एक चेन लेने के बाद में यहाँ पे अब इसके बीच में ये 4 बनाए थे, इसके बीच में यहाँ पे ऐसे ही बनाएंगे 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे बीच में एक चेन लेने के बाद में। पहले 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, फिर एक चेन, फिर इसी होल से 3 बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। एक की जो 4 की जो है यहाँ पे, इसे बीच में से हम 3 इधर 3 इधर बीच में चेन लिए, ऐसे ही इसको पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो ये पूरा बना लेते हैं। तो ये पूरा राउंड हमारा बनके तैयार हो गया और यहाँ आके हम लास्ट में इसको स्लिप चेन से जोड़ देंगे। जो 3 की चेन है ना, उससे जोड़ देंगे। फिर यहाँ 3 डबल क्रोशिया बनाए, ऐसे सिंगल चेन बनाएंगे ऐसे, 1 2 3, और ये जो बीच में है 3 इधर 3 इधर बीच में, इसमें हम 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले 1 2 3 4, फिर यहाँ पे 2 चेन लेंगे, फिर इसी होल में 4 बार फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक ही होल से 4 बार, 2 3 4, फिर एक चेन लेने के बाद में ये जो बीच में है ना, इसमें यहाँ पे 8 बार बनेगा। 4 बार एक बनाने के बाद में 2 चेन, फिर 4 बार बनाएंगे, फिर 2 3 4 लेने के बाद में 2 चेन लेंगे यहाँ पे, फिर इसी होल से फिर 4 बार निकालेंगे, 1 2 3 4। तो ऐसे ये बनाते हुए जाएंगे। ये 2 बन गई हैं हमारी कली। यहाँ एक ही होल से 4 बार लिया है, फिर 2 चेन बनाइए, फिर 4 बार लिया है, फिर एक चेन लेने के बाद में फिर 4 बार ये बनाइए डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 4 बार डबल क्रोशिया। ऐसे ही सारे जो बने हैं इसमें बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। तीसरा राउंड है, इसको ऐसे ही बनाएंगे। तो ये पूरा राउंड बन गया है हमारा, और इसको यहाँ 3 की चेन थी, यहाँ आके इसको स्लिप चेन से जोड़ देंगे। फिर 3 की चेन लेंगे, 1 2 3, और अब ये बीच में है। पहले हमने यहाँ पे 2 बनाए थे, उसके बाद 3 बनाए थे एक साइड से, फिर 4 बनाए एक साइड से। तो ऐसे ही 4 6 8 इस तरीके से बना हुआ ये डिज़ाइन है। और इसके ऊपर अब हम 5 बनाएंगे। यहाँ पे डबल क्रोशिया 5 बनाएंगे, 2 3 4 5। 5 बनाने के बाद में 1 2 चेन लेंगे, फिर इसी होल से 5 बार फिर बनाएंगे डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5, फिर एक चेन, और फिर इससे अगले यहाँ पे अपना वर्क करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर से इसी तरीके से बनाएंगे, जैसे 5 बार बनाया ऐसे ही डबल क्रोशिया बनाएंगे 5 बार, 2 की चेन लेंगे, फिर 5 बार डबल क्रोशिया,
4 5, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर इसी होल से फिर से 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे 2 3 4 5। तो इस तरीके से बनाते हुए जाएंगे। तो इस बार एक राउंड तो हमारा ये 5 का बनेगा और दूसरा राउंड हम और एक बनाएंगे, उसमें हम 6 बनाएंगे। तो ये 2 राउंड पूरे कर लेते हैं। इसी तरीके से बनाते हुए जाएंगे जैसे हमने बाकी राउंड बनाए, ऐसे ही इसके ऊपर से एक राउंड ये है और एक इसके ऊपर से 6 वाला और बनाएंगे, फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो ये हमारा पूरा राउंड बनके तैयार हो गया है। पहले राउंड 1 2 3 4 5 5 राउंड बनाए हैं। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो इसके और 2 राउंड बढ़ा सकते हैं, लेकिन मुझे इतना ही बनाना है तो इसलिए मैं यहाँ पे ये जो 3 की चेन है यहाँ आके इसको स्लिप चेन से जोड़ दूँगी और फिर इस ऊन को यहाँ से कट कर देते हैं। तो यहाँ हमने ऊन को कट कर दिया है। तो अब यहाँ से हम इस दूसरे कलर को ऐड करेंगे। तो यहाँ हम इसके ऊपर यहाँ निकाल के इसको अटैच करेंगे धागा को। और तो यहाँ हमारे 6 हैं, 6 इधर हैं, 6 इधर हैं, तो ये हमारे 12 हैं। तो इसमें हम 13 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस होल में। जो यहाँ 2 की चेन लिए उसमें यहाँ पे हम 13 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से यहाँ धागा को हम 3 चेन लेने के बाद में इस तरीके से इसी होल में 13 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो यहाँ 13 हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिए हैं। इस तरीके से हमारा बन के आएगा। और यहाँ तो यहाँ एक चेन लेंगे इस तरीके से और इसको यहाँ स्लिप चेन से जोड़ देंगे। यहाँ पे ये जो बीच का है ना पॉइंट, यहाँ इस होल में यहाँ पे इस तरीके से इसको यहाँ पे जोड़ देंगे। और फिर एक चेन लेने के बाद में हम यहाँ पे अपना फिर से 13 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। इसमें 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 डबल क्रोशिया लेने के बाद एक चेन लेंगे यहाँ पर और फिर इसको यहाँ बीच में इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। तो ऐसे बनते हुए आएंगे हमारे ये 2 बन गई हैं कली। तो ऐसे ही पूरे राउंड को हम बनाते हुए आएंगे। 13 13 बनाएंगे क्योंकि 6 हमारे इधर थे, 6 इधर थे और बीच में एक की चेन बनाई थी। तो हमारे ये 13 हमने यहाँ पे एक कली बनाई है 13 डबल क्रोशिया बनाते हुए। तो ऐसे ही पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे बना है। तो ये राउंड हमारा पूरा हो गया है। इस तरीके से सारी कलियाँ बन के तैयार हो गई हैं। तो अब इसको हम तो यहाँ हमने इसको स्लिप स्टिच से जोड़ के ये कर लिया और 3 की चेन बनाई है हमने, 1 2 3। और इसको अब यहाँ ऐसे एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं हमने और
तो ये हमारा दूसरा राउंड है और इसमें हमने 3 डबल क्रोशिया ऐसे बनाए हैं और इसके बाद में 3 इधर बनाएंगे सिंगल सिंगल। बाकी ये जो बीच में है 1 2 3 4 5 6 7, इसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। तो 3 में हमने सिंगल सिंगल बार बनाया है डबल क्रोशिया, और इन 2 जो बीच में है ना, इनमें हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही होल से, मतलब एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। फिर इस चेन में 2 बार डबल क्रोशिया, एक बार और इसमें, ऐसे ही इससे अगली चेन में भी 2 बार डबल क्रोशिया, फिर इससे अगली वाली चेन में भी 2 बार डबल क्रोशिया, फिर उससे अगली वाली में भी डबल क्रोशिया 2 बार। इस तरीके से 3 इस साइड में छोड़ेंगे, 3 दूसरी साइड में छोड़ेंगे, बीच में ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमारे 1 2 3, इसमें भी 2 बार डबल क्रोशिया बनेगा और इसमें भी फिर से 1 बार और डबल क्रोशिया बनेगा। अब ये 3 बचे, इसको हम सिंगल सिंगल बनाएंगे। ऐसे 1, इससे अगली वाली में 2, फिर 3। इसी तरीके से हम ये जो है 1 2 3, 3 छोड़ेंगे यहाँ पे, और 1 2 3 छोड़ने के बाद चौथी जो है इसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया, 3 में हम सिंगल सिंगल बार बनाएंगे, सॉरी, ऐसे 1 2 3, 3 तो हमने सिंगल सिंगल बनाई है और अब इसमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बार हो गई, इसी होल से फिर 2 बार, फिर अगली चेन में भी 2 बार डबल क्रोशिया, फिर उस अगली चेन में भी 2 बार डबल क्रोशिया, फिर इससे अगली चेन में भी 2 बार डबल क्रोशिया, फिर इसी चेन में 1 बार फिर से डबल क्रोशिया। तो पूरा राउंड हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। 3 चेन में 1 बार बनाएंगे और बीच में ये 2 बार बनाएंगे। तो 1 2 3, इस एक में और हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, और अब ये 3 है, इनमें हम 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, फिर अगली चेन में भी 1 बार डबल क्रोशिया, फिर उससे अगली चेन में भी 1 बार डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लेने के बाद में यहाँ पे हम इसको स्किप कर देंगे, फिर यहाँ एक इसमें डालेंगे, फिर 1 बार डबल क्रोशिया, फिर इससे अगली चेन में भी 2 और 3, 3 के बाद में फिर 2 बार। तो ऐसे एक कली बन के आएगी। तो ये हमारी 2 कलियाँ बन गई हैं। तो पूरे राउंड को हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे इसी तरीके से। ये जो 3 है, 3 तो सिंगल सिंगल बनाएंगे और 3 इधर की भी सिंगल सिंगल बनाएंगे। बीच में जो है इनमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो इसको कर लेते हैं पहले। तो हमने पूरी लाइन बना के कंप्लीट कर ली। तो इस तरीके से सारी ये कलियां बन के तैयार हो गई हैं। और अब यहाँ स्लिप स्टिच से यहाँ ज्वाइंट कर देंगे इसको और इस धागा को कट कर लेंगे। यहाँ हमने ये वाइट कलर का फिर से धागा ऐड कर लिया है और अब इसकी जितनी भी चेनें हैं उसमें हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पहले एक चेन बना लेते हैं इसे और उसके बाद में हाफ डबल क्रोशिया हर चेन में बनाते हुए जाएंगे। तो इसकी लास्ट लाइन है, इसके बाद कुछ नहीं बनना है इसके ऊपर, ये हम आउटलाइन कर रहे हैं। तो ऐसे हर चेन में ऐसे जितनी भी चेनें हैं उसमें ऐसे हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे।
तो सारे में हाफ डबल क्रोशिया, कोई भी छोड़ेंगे नहीं, इस तरीके से बनाते हुए जाएंगे। एक एक चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। इसमें भी बनाएंगे। तो इस तरीके से बन के आएगी। तो ऐसे एक कली बन गई है। तो ऐसे ही इसकी सारी कलियां बनाते हुए जाएंगे। सब में ऐसे ही ये आउटलाइन करेंगे। तो हाफ डबल क्रोशिया से करते हुए ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। तो इस राउंड को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे कि पूरी ड्रेस कैसी बनी है। और इसको बना लेते हैं पहले ये हाफ डबल क्रोशिया से ऐसे। तो ये राउंड हमारा पूरा बन गया है ऐसे। और अब ये यहाँ पे आके हम इसको स्लिप चेन से ज्वाइंट कर देंगे और धागा को कट कर लेंगे, क्योंकि अब इसके आगे कुछ नहीं बनाना है। तो इस तरीके से इस धागा को कट करने के बाद इसको नीचे ही अच्छी तरीक़े से सिक्योर कर देंगे, जिससे ये खुले ना। तो ये ड्रेस बनके हमारी तैयार हो गई है। इस तरीके से ड्रेस बनी है। 6 नंबर कान्हा जी की बनाई है हमने। तो इससे आप छोटी भी बना सकते हैं, बड़ी भी बना सकते हैं। जितने बड़े आपके कान्हा जी हैं उतनी बड़ी बना सकते हैं। तो ये हमने 6 नंबर कान्हा जी की बनाई है और ये हमारी इस तरीके से बनके तैयार हुई है। और इसकी ये दूसरी वाली है तो वो भी इतनी ही बड़ी है। तो दोनों साइज के, दोनों एक ही बराबर बनाई है हमने। तो ये आपको कैसी लगी और मेरे बताने का तरीका आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और मेरे बताने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।